थोड़ा सा कूलम्स लॉ का एप्लीकेशन करेंगे, और कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम दो से ज्यादा चार्जेस का हमारे पास सिस्टम है, तो उसमें वेक्टर सम कैसा रहेगा, हम नेट फोर्स वेक्टर सम के तरीके से कैसे निकालेंगे, वो सब विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हम लोग सीखेंगे आज। ओके, तो अगर दो से ज्यादा चार्जेस का सिस्टम है तो हम उसमें लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या लगाते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? देखो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है? ये एक्चुअली फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, ये क्या रहता है? फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो इट इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, यानी एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम कैसे करें? तो हम सम को कैसे करेंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे फोर्सेस को। अभी मान लो मेरे पास दो चार्ज सिस्टम है। मान लो एक मेरे पास चार्जेस है Q1 और Q2, तो ये चार्ज है Q1 और एक ये चार्ज है Q2, Q1 और Q2। ठीक है, तो Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 क्या रहेगा? F12। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, F21 लिखेंगे। ओके, तो ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगा देंगे। ओके, अगर मान लो मेरे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है, ये मान लो मेरे पास तीन चार्जेस का सिस्टम है। मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है। तो ये है तुम्हारा Q1, ये है तुम्हारा Q2 और ये है तुम्हारा Q3। तो इस केस में हम लोग कैसे लिखेंगे? तीन चार्जेस का सिस्टम है, तो तीन चार्जेस का सिस्टम है तो फोर्स ऑन 2 मान लो, फोर्स ऑन 2, तो फोर्स ऑन 2 तो क्या रहेगा? फोर्स ऑन 2, तो ये दो फोर्सेस का सम रहेगा। कौन कौन से? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 चार्ज। तो F21 और F23 का वेक्टर सम, ये वेक्टर सम है, दिस इज नॉट एल्जेब्रिक सम। दो वेक्टर्स को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो दिस इज फोर्स, नेट फोर्स। ओके, तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मान लो मेरे पास n चार्जेस सिस्टम है, क्या है? इफ आई हैव n चार्जेस सिस्टम, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास ये n चार्जेस का सिस्टम है, ये मैं ऐसे ही मतलब स्ट्रेट लाइन में कर रहा हूं, ये हम कहीं पर भी बना सकते हैं। तो थोड़ी स्पेस को बचाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं। तो ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है,
ये Q5 है और ये मान लो Qn है। ओके, n चार्जेस सिस्टम है, तो फोर्स ऑन n क्या, तो अब देखो यहां पे क्या रहेगा, फोर्स ऑन n nth charge due to all the remaining charges, तो बाकी के रिमेनिंग चार्जेस की वजह से nth चार्ज पर जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F नेट। यहां पे मैं लिख देता हूं, Fn1 प्लस Fn2 प्लस Fn3 प्लस टिल डॉट डॉट Fn इंटू n माइनस 1। ओके, समझ आ गया? तो ये रहेगा हमारा F नेट, ये F नेट है। ओके, अब देखो, तो ये है हमारा वेक्टर सम। क्या है ये? दिस इज नोन एज वेक्टर सम। वेक्टर सम, तो हम वेक्टर सम को कैसे डिफाइन करते हैं? वेक्टर सम को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो वेक्टर सम तो इन ए system in a system of n charges, the total n charges, the net force on one of the charges due to other remaining charges is the vector sum of forces due to all the other remaining charges। ओके, तो ये है आपका वेक्टर सम, और ये इसकी मतलब इसी को ही हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब ये एक हमारी एक्चुअल समझ लो, ये एक हमारी थ्योरी है। अब हम इस कंसेप्ट को न्यूमेरिकल की मदद से थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि वेक्टर सम क्या होता है और ये वेक्टर सम आप करते कैसे हो। तो इसमें समझो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम है जिसमें आपको पॉलीगन एक ट्रायंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, हेक्सागन भी हो सकता है। तो उसके कॉर्नर पर चार्जेस रखे हैं, तो हम नेट किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको वेक्टर सम आना चाहिए। तो वो मैं आपको 3-4 एग्जांपल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और बहुत ही आसान भाषा में। तो देखो क्या है, पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स। पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम्स
तो अब मान लो मेरे पास 3 चार्जेस हैं और 3 चार्जेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर रखे हैं और तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ है वो है ए यूनिट। ओके, तो ये मान लो एक ये है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो लगभग सेम ही रहना चाहिए। ओके, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो अब इनके बीच में डिस्टेंस चार्जेस के बीच में ये है, ठीक है। ये है तुम्हारा प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज। ओके, ये वर्टिस ए है, ये वर्टिस बी है और ये वर्टिस सी है। तो अब वर्टिस सी पर जो चार्ज रखा है उस पर ये बाकी के ए और बी वर्टिस वाले चार्जेस से कितना फोर्स लगेगा वो हम निकालेंगे वेक्टर सम से। तो देखो ए पर भी पॉजिटिव चार्ज है, बी पर सी पर भी पॉजिटिव चार्ज है और मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ में फोर्स कैसे लगता है, लाइन जॉइन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, देखो तो इन दोनों को लाइन ज्वाइन ये वाली कर रही है तो इसके अलोंग रिपल्सिव फोर्स ये आ गया। तो ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ओके, सिमिलरली फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी क्या रहेगा, इसके अलोंग लाइन, तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी। ओके, अब देखो जैसे कि हमको मालूम है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस का एंगल कितना रहता है 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना रहेगा 60 डिग्री। अब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री है तो इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। तो वेक्टर सम क्या रहेगा, दो वेक्टर्स का वेक्टर सम रहेगा फॉर्मूला यूज्ड। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो तो फॉर्मूला यूज्ड तो फॉर्मूला यूज करेंगे एफ नेट इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ एफ सी ए प्लस एफ सी बी। तो इन दोनों के बीच में एंगल 60 है तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा अंडर रूट, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट इसका मैग्नीट्यूड, ओके मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, तो अंडर रूट एफ सी ए का स्क्वायर प्लस एफ सी बी का स्क्वायर, एफ सी बी का स्क्वायर प्लस 2f सी ए एफ सी बी कॉस, और इसके बीच में एंगल है 60 डिग्री। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब क्योंकि ये दोनों अब देखो एफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ नेट, इससे पहले हमको एफ सी और एफ सी बी की वैल्यू, एफ सी और एफ सी बी की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, के टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर ये इनकी लेंथ, अगर इनके बीच में सेपरेशन ए है तो ये रहेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी और इसको मैंने मान लिया कि एफ है, ये क्या है एफ। तो अब देखो
अब ये वाले पहले वाले फॉर्मूले में वैल्यूज रख देंगे, तो एफ नेट, तो ये मेरे को मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड रहेगा इसका अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 60। तो cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू होती है हाफ। कितनी होती है, हाफ। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ रख दी इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, मेरे को क्या मिला, 3 अंडर रूट 3f स्क्वायर, यानी कि f अंडर रूट 3, सॉरी, ये मेरे को f नेट की वैल्यू मिल गई। अब f की वैल्यू हम लोग रख देंगे, f की वैल्यू ये वाली रख देंगे। तो f नेट क्या मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को क्या मिला, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 3। तो ऐसे हम करते हैं वेक्टर सम, इसको बोलते हैं वेक्टर सम। अब देखो रिजल्ट विल बी द सेम इफ द चार्ज ऑन ए इज नेगेटिव। अगर ए पर मैं नेगेटिव चार्ज भी रखूंगा तभी भी रिजल्ट सेम रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखूंगा तो अट्रैक्टिव फोर्स इस साइड को लगेगा, इस साइड को लगेगा, एंगल दोनों के बीच में 60 ही है, तो सेम यही वेक्टर बनेगा। तो उसका भी मैं आपको करके बता देता हूं। तो यहां पे देखो, रिजल्ट विल बी सेम, if तो इस केस में क्या रहेगा, देखो अगर इस पर नेगेटिव रहेगा तो ये मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मैंने रख दिया है, तो ये माइनस क्यू चार्ज को ये पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, एक वेक्टर ऐसा, दूसरे वाला ऐसा, यानी ये क्या रहेगा एफ, तो ये क्या रहेगा एफ ए बी, एफ ए बी, और ये क्या रहेगा एफ ए सी। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल कितना है, 60 डिग्रीज। तो इनका रिजल्टेंट भी क्या रहेगा, यही रहेगा, और इसकी भी आंसर सेम यही रहेगा, एफ नेट जो यहाँ पे दे रखा है। तो ये भी, इसका भी आंसर सेम यही रहेगा। ओके, यहां तक समझ आ गया, होप आपको यहां तक समझ आया रहेगा। अब देखो, अब मैं एक क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर लेता हूं और स्क्वायर के वर्टिसेस पे 3 पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, एक नेगेटिव चार्ज रखूंगा, फिर हम वेक्टोरियली ऐड करके देखेंगे उसको। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी लाइन खींच देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 1, अभी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में मैं क्या करता हूं, एक स्क्वायर लेता हूं और स्क्वायर के वर्टिसेस पे हम लोग चार्जेस रखते हैं। तो ये है स्क्वायर मेरा, ठीक है, और इसकी भी साइड है ए ए ए और ये स्क्वायर है, और इसके वर्टिसेस पे मैं चार्जेस रखता हूं 4, 3 पे पॉजिटिव, तो ये प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू, और ये एक रखा मैंने माइनस क्यू। ठीक है, 3 पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो,
अब इस पे कैसे फोर्स लगेगा, देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट, तो लाइन जो है नहीं, तो ये एक फोर्स लगा। ये कौन सा फोर्स है, अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो ये कौन सा फोर्स हो गया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एफ सी बी, वेक्टर लगा दो। ऐसे ही ये वाला फोर्स भी सेम रहेगा, ये तो ये कौन सा फोर्स है, एफ, फोर्स ऑन सी ड्यू टू डी, एफ सी डी। ओके, अब तीसरा फोर्स क्या रहेगा, ये वाला फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये भी तो रहेगा, तो ये लाइन ज्वाइनिंग दीज टू चार्जेस, तो ये है वो, समझो, तो ये है तुम्हारा एफ ए सी। अब ये फोर्स और एफ सी बी और एफ सी डी, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में आएगा, वो भी ये डायरेक्शन में ही रहेगा। और ये है मेरा, मान लो इसको नाम दे देता हूं एफ डैश, तो एफ डैश क्या रहेगा, एफ सी डी और एफ सी बी का वेक्टर सम। तो अब देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, एफ सी बी और एफ सी डी की वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस ए है, चार्जेस भी का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो सारी क्वांटिटी सेम है, तो फोर्स सेम रहेगा। तो एफ सी बी इज इक्वल टू एफ सी डी इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये रहेगा। और इसको मैं नाम दे देता हूं, बस ये रहेगा, और इसको मैं नाम एफ दे देता हूं, चलो वैसे तो कोई, तो इनका वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम क्या रहेगा, तो एफ डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू 0, भाई एफ सी बी भी ऐसे है, एफ सी डी भी ऐसे है, देखो भी एक एफ ऐसे है, दूसरा एफ ऐसे है, इन दोनों के बीच में एंगल है 90, तो यही वाला वेक्टर सम। तो ये वाला टर्म क्या खो गया, 0, ये वाला टर्म हमारा खो जाएगा 0, तो अब क्या बन जाएगा, एफ डैश कितना मिल गया, एफ डैश मिल गया अंडर रूट 2f स्क्वायर, यानी कि एफ डैश की वैल्यू मेरे को क्या मिल गई, अंडर रूट 2f या f अंडर रूट 2। ओके, तो ये मेरे को एफ डैश की वैल्यू मिल गई, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लो, क्योंकि इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 दे दो इसको। ओके, इस रिजल्ट को हम लोग यूज करेंगे, तो एफ डैश की वैल्यू मिल गई। अब मैं एफ ए सी की वैल्यू निकाल लूंगा, ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, एंगल रहेगा 0, cos 0 की वैल्यू 1। ओके, तो अब एफ ए सी की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ए सी की वैल्यू क्या रहेगी, नाउ एफ ए सी की वैल्यू रहेगी तुम्हारी, अब ये वाला डिस्टेंस कितना है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, तो ए सी डिस्टेंस कितना है, ए सी की वैल्यू है a अंडर रूट 2, तो अब हम r की जगह ए स्क्वायर की जगह अंडर रूट 2 रखेंगे, तो k टाइम्स क्यू स्क्वायर अपॉन a अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, k क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ओके, अब ये फोर्स और एफ डैश दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इनको सिंपली ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एफ ए सी। यहाँ पे फिगर में देखो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं वेक्टर्स
vectors f dash and f ac are in same direction, so we can add them algebraically। तो बस इनकी वैल्यू रख दो, तो एफ नेट कितना मिल जाएगा, एफ डैश प्लस एफ ए सी, एफ डैश प्लस एफ ए सी इज इक्वल टू एफ डैश की वैल्यू है एफ अंडर रूट 2, यानी कि एफ कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट 2 प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से जो कॉमन लेना है वो कॉमन ले लो, तो एफ नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये आएगा अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 1/2, 1/2। तो ये आपका एफ नेट कैलकुलेट हो गया। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो। तो ऐसे आप किसी भी टिपिकल प्रॉब्लम को आप वेक्टोरियली ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, वेक्टर्स के टर्म्स में ब्रेक अप करके। ओके, अब देखो एक और टाइप का सम आता है कि मान लो मेरे को कोई चार्ज है, उसको मैं उसको कितने हिस्सों में डिवाइड करूं कि उन दोनों के बीच में मैक्सिमम या मिनिमम फोर्स हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस टाइप की प्रॉब्लम भी ले लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो ये वेक्टर सम हो गया एक तरीके से। नाउ एक और हम लोग प्रॉब्लम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, a charge q is divided in two parts such that the force between them is maximum when placed at some distance r। तो ये है, तो मान लो कि मेरा जो चार्ज सिस्टम है उसको मैं ऐसे डिवाइड करता हूं। एक क्यू चार्ज है, कोई मेरे पास क्यू चार्ज है, इस क्यू चार्ज को मैं डिवाइड करता हूं एक्स में, और दूसरा पार्ट है मेरा क्यू माइनस एक्स, ये रहेगा ना। एक है x और दूसरा है q माइनस एक्स। क्यू चार्ज को मैंने डिवाइड किया x में और q माइनस एक्स में, और ये इसके बीच में डिस्टेंस है r। तो फोर्स इन दोनों के बीच में कैसे लिखेंगे, तो फोर्स F इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, k टाइम्स x इंटू क्यू माइनस एक्स अपॉन आर स्क्वायर। तो ये इसको खोल लो, के क्यू एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब मेरे को मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो मैक्सिमम फोर्स विद रिस्पेक्ट टू चार्ज निकालना है एक्स, जिसमें कि जितना कि हम तोड़ रहे हैं उसको। तो मैक्सिमम की कंडीशन क्या रहती है मैथमेटिक्स में, अगर कोई फंक्शन x है, अगर कोई फंक्शन y है और वो x का फंक्शन है, तो x
का कोई फंक्शन है y, तो dy अपॉन dx ये एक होता है इक्वल्स टू 0 फॉर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम के लिए dy अपॉन dx यानी कि y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हम इक्वल्स टू रख देंगे 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, df, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम चार्ज, फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो df अपॉन dx इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे 0 के। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो df अपॉन dx इसकी वैल्यू आएगी तुम्हारी kq बाई आर स्क्वायर माइनस 2kx अपॉन आर स्क्वायर, और इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। ओके, बाकी एक लेक्चर लेके मैं तुमको डेरिवेटिव लेना भी सिखा दूंगा कि कैसे डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक हम लोग सिंपल मैथ्स का लेक्चर ले लेंगे, उसमें मैं आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ये दोनों सिखाऊंगा, क्योंकि फिजिक्स में ये दोनों आपको आने चाहिए अगर आपको कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम क्रैक करने हैं। तो ये है df बाई dx इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को 0 किया तो k बाई आर स्क्वायर कॉमन है, वो तो दोनों साइड से कॉमन लेके कट जाएगा। तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलेगी, q इज इक्वल टू 2x, तो दिस विल गिव x इज इक्वल टू q बाय 2, यानी कि चार्ज जब हाफ रहेगा तब फोर्स मैक्सिमम रहेगा। कहने का मतलब है जब चार्ज की वैल्यू हाफ रहेगी तब फोर्स q बाई 2 और q बाई 2, जब चार्ज की वैल्यू हाफ रहेगी तब फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो यहां पर ही मैं आज का लेक्चर खत्म करता हूं, और होप है आपको कूलम्स लॉ जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेसिक लॉ है वो अच्छे से समझ में आ गया रहेगा, और आप ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए सचदेवा क्लासेस को, और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।